के मार्क्स फिजिक्स के अंदर 30 से लेके 60 की रेंज में अटक चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बस एक ही बात हो रही है कि टॉपिक वाइज भी तुम्हें बाद में बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाली है। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन था ये नीट 2025 का क्वेश्चन था और ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन उनकी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक बार नहीं बल्कि तीन बार सेम टाइप का क्वेश्चन उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ था। कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से नीट 2026 के अंदर क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। अगर पूरा चैप्टर लास्ट में नहीं करना चाहते तो ये 3 टॉपिक तो तुम्हारे दिमाग में एनग्रेव होने चाहिए, छप जाने चाहिए कि अगर इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आया तो विद इन 1 मिनट के अंदर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्ट टॉपिक बता दूंगा ना तो सिर्फ तुम उन टॉपिक को करके भी ना 600 प्लस सोर्स में तुम्हें मल्टी लेयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी जो मिस्टेक्स होंगी उनकी मिस्टेक नोटबुक मिल जाएगी और इतना ही नहीं, तुम्हें तुम्हारी जितनी भी एनसीईआरटी के पेजेस हैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस वहीं से मिलने वाले होंगे। एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आशीष सनवाल, करंटली ए फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनके मार्क्स फिजिक्स के अंदर 30 से लेके 60 की रेंज में अटक चुके हैं एंड उन्हें नहीं पता अभी कि कैसे उन्हें अपना प्लान बनाना है फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट 4 मंथ्स में, जिसे बना के वो 120 प्लस स्कोर कर सके। मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं अभी कमेंट सेक्शन में, बस एक ही बात हो रही है कि भैया आप हमें सेलेक्टेड चैप्टर्स बता दो कि सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़ के हम फिजिक्स के अंदर 120 प्लस स्कोर ला सके। तो मैंने पिछले 10 साल के नीट के पेपर्स को अच्छी तरह एनालाइज किया है और ना कि सिर्फ एनालाइज, मैं देखो तुम्हें बताता हूं, अभी देखना यहाँ पे तुम कि मैंने टॉपिक वाइज भी चैप्टर्स के अंदर कौन से टॉपिक है मैंने उन सब का भी एनालिसिस किया है और मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से नीट 2026 के अंदर क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। कैसे एक टॉपर का माइंडसेट होता है कि मेरा माइंडसेट क्या रहता था नीट से पहले कि अगर मेरा कोई मॉक टेस्ट है तो मैं वो चैप्टर लेता था, देखता था कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पहले मैं उनको प्रैक्टिस करता था और ये मेक श्योर करता था कि मेरे इस टॉपिक में से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और मेरे मार्क्स इसके बाद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी होने लग गए। और हर टॉपर बच्चा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन होता है, उनका यही रहता था कि वो अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटी देते थे, टॉपिक्स को प्रायोरिटी देते थे कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको रखने पड़ेंगे कि यार यहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन हम उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सही करके रहेंगे। तो यही डिफरेंस होता है, जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है और जो बच्चा रह जाता है कि उसे पता रहता है कि क्या पढ़ना है। हमें बहुत सारी चीजें अभी नहीं पढ़नी, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो जो मैं चैप्टर से इस वीडियो में बताने वाला हूं को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना और मैं ये मेक श्योर करता हूं कि अगर आप सिर्फ इन चैप्टर्स को भी कर लेते हो ना तो भी आपके नीट के अंदर 120 प्लस मार्क्स आके रहेंगे। और चैप्टर्स के साथ साथ मैं आपको इसमें टॉपिक भी बताने वाला हूं। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि नीट 2025 ने हमें बता दिया है कि जब तक आप लोग कंसेप्ट्स नहीं समझोगे, मल्टी लेयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सोर्स भी बताऊंगा जो आपको मल्टी लेयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा, वो भी एनसीईआरटी के हर पेज से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना उस सोर्स को जानने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस। इसके अंदर पर्टिकुलरली 3 जो टॉपिक हैं वो 3 टॉपिक बनते हैं। पहला है परसेंटेज एरर। इसके अंदर तो नीट 2025 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, नीट 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद 23, 24, 22 हर साल इससे क्वेश्चन आया, ये PYQs हैं उस क्वेश्चन के। और जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे वो बनता है वर्नियर कैलिपर। हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, यही तो पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से तुम्हें पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक, दोनों नहीं बल्कि तीनों टॉपिक्स हो गए। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यहाँ पे हमें एक वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा और उसका हमसे डायमेंशन पूछेगा। तो ये तीनों टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक हैं यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर, तीनों से हर साल क्वेश्चन बनता है। तो 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। नीट 25 के अंदर भी तीनों क्वेश्चन आए थे। नीट 2025 का क्वेश्चन है, ये भी 25 का क्वेश्चन है और ये भी 25 का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हर साल आएंगे, ये क्वेश्चन 4 भी हो सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से आने ही आने हैं, गलती से भूल के मत छोड़ना। और उसके बाद उनके अंदर भी अगर पूरा चैप्टर लास्ट में नहीं करना चाहते तो ये 3 टॉपिक तो तुम्हारे दिमाग में एनग्रेव होने चाहिए, छप जाने चाहिए कि अगर इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आया तो विद इन 1 मिनट के अंदर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हारा एक क्वेश्चन बहुत आता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड फोर्स। वो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और उससे फोर्स का रिलेशन पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे फोर्स का रिलेशन रह सकता है। ये नीट 2025 का ही क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें कहीं पे पॉइंट चार्ज दे देगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होगी। तो सेम क्वेश्चन रहता है। उसके बाद कैपेसिटर से ही क्वेश्चन आता है। उसके अंदर मोस्टली तुमसे कैपेसिटेंस के ऊपर ही पूछा जाता है। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कैपेसिटेंस से ही पूछा था। ये तुम्हारा नीट 2024 का हो गया, ये नीट 2023, नीट 2022 सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ये देखो नीट
2016 का क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को तुम कैपेसिटर चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये नीट 2026 में तुमसे पूछा जाने वाला है, या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कैपेसिटर वाले चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना। यही दो टॉपिक रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर पूरा चैप्टर नहीं करते हो तो इन दोनों टॉपिक्स को 100% मेक श्योर करना कि अगर इनमें से क्वेश्चन आया तो तुम गलत नहीं करोगे। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो हमारा आता है मॉडर्न फिजिक्स। देखो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर आते हैं। देखो एटम्स और न्यूक्लियाई को मैं कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि ये तुम केमिस्ट्री में अच्छे से करना, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाता है और यहाँ पे सेम टू सेम फिजिक्स के अंदर रहने वाला है। तो एटम्स के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। सिर्फ एक टॉपिक है, उसको अच्छे से पक्का कर लेना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये देखो ये 2025 का क्वेश्चन था, तुम्हें बस रिलेशन पूछा गया था और सेम ग्राफ के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। और ये जो ग्राफ के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही बनते हैं। उसके बाद इक्वेशन टाइप में तुम्हें इसके अंदर प्रॉपर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं करने, तुम्हें इसके अंदर इक्वेशन टाइप के बनने हैं कि एक इक्वेशन से तुम दूसरे के अंदर रिलेशन कैसे बता सकते हो। हर साल क्वेश्चन आया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जो यहाँ से ना पूछा होगा। उसके बाद एटम में बोहर मॉडल, भाई लाइन से क्वेश्चन लगे हुए हैं। 2025 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी तुम्हें पेज नंबर 299 पे भी देखने को मिल जाएगा। सेम 225 का ही क्वेश्चन है। मैंने दोनों क्वेश्चन ये नीट 2025 के ही हैं। और कौन से टॉपिक से हैं? बोहर मॉडल से। उसके बाहर वो एटम चैप्टर में गया ही नहीं, उसको बोहर मॉडल से ही मतलब है। नीट 2024 फिर से बोहर मॉडल, नीट 2023 फिर से बोहर मॉडल, नीट 2022 फिर से बोहर मॉडल, 20 बोहर मॉडल। वो बोहर मॉडल से थ्योरी पूछ रहे हैं ना, तो भी वो बोहर मॉडल से ही पूछ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करके जाने हैं तो जाने हैं। और अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए, जो मैं ये तुम्हें अभी क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो तुम कमेंट में लिख देना फिजिक्स, मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ की लिंक सेंड कर दूंगा। मैंने इस पीडीएफ को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। तो जो भी जिस भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट के अंदर देना फिजिक्स, और उसको इस पीडीएफ की लिंक सेंड कर दूंगा। उसके बाद आता है हमारा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमेशा तुम्हें कॉम्बिनेशन से तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस बार जो क्वेश्चन था ये एक मल्टी लेयर क्वेश्चन है। यहाँ से तुम्हें पहले सीरीज से सॉल्व करवाएगा, पैरेलल सॉल्व करवाएगा, उसके बाद तुमसे करंट निकलवाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो हम ओल्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जो ऐप पे आजकल है, सिर्फ पुराने क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो उसमें मल्टी लेयर इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ। मैंने जब क्वेश्चन देखा था तो मैं समझ गया था कि भाई अच्छा मल्टी लेयर का क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे दिया है, बच्चे को इसमें अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। क्योंकि जो हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं पुराने तरीके से, वो हमें बस एक टाइप की चीजें देता है, मल्टीपल घुमा के नहीं देता। तो वहां पे क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। और अभी भी जितने भी ऐप्स हैं या फिर हम जिन बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उनमें मोस्टली ओल्ड टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी मैं तुम्हें एक सोर्स बताता हूँ, जिस सोर्स में तुम्हें मल्टी लेयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी जो मिस्टेक्स होंगी उनकी मिस्टेक नोटबुक मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें तुम्हारी जितनी भी एनसीईआरटी के पेजेस हैं, तुम्हें सारे क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले होंगे, क्योंकि जो एनटीए है वो हमसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। तो वो सोर्स है मेमोनीट ऐप की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज क्यों? क्योंकि ये दूसरी टेस्ट सीरीज से काफी डिफरेंट है। जो तुम्हें डिफरेंट ऐप पे मिलती है उसमें सिर्फ तुम्हें पुराने क्वेश्चंस या फिर बहुत ओल्ड पीवाईक्यूज होंगे, वो एज इट इज डाउनलोड करके तुम्हें वहां पे दे दिए जाते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के अंदर तुम्हें फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें अभी दिखा भी दूंगा। एंड ये जो क्वेश्चंस है ये मल्टी लेयर क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हें पता रहेंगे कि नीट 2026 के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें उन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये मेमोनीट के ऐप का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताया कि अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एनक्लोजेस अ पॉइंट चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम। द क्यूब इज प्लेस्ड नियर अ लार्ज यूनिफॉर्म चार्ज सीट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द क्यूब फेस। तो देखो अब ये मल्टी लेयर कैसे बनता है। अगर तुम्हें सिर्फ चार्ज दिया होता और वो क्यूब के अंदर प्लेस्ड कर दिया होता तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो हर बच्चा कर देता है। लेकिन हम जो कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कि तुम्हें एक शीट भी प्रोवाइड कर देगा। तो जिस बच्चे ने ये शीट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा कि वो कैसे चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो इस क्वेश्चन को भूल के भी नहीं कर पाएगा। उसे पता ही नहीं है कि कितना चार्ज वो इम्पार्ट करती है, कैसे क्या करती है। लेकिन जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पहले से सोल्व किया होगा वो देखेगा, अभी वो सीख जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद वो सीख जाएगा कि मुझे किस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे तुम्हें मल्टी लेयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है और 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। तुम्हें हर पेज एनसीईआरटी से तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जैसा कि एनटीए डिमांड करती है। जो टेस्ट में तुमसे पूछा जा सकता है, जिस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, जितना मल्टी लेयर क्वेश्चन मिल सकता है वो तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नीट 2025 में इनकी जो परसेंटेज रेशो थी वो थी 96% पेपर मैच, मतलब कि जो 96% ऑफ द क्वेश्चंस थे नीट 2025 के पेपर के अंदर या तो वो सेम थे या फिर उनसे मिलते जुलते ही टाइप के क्वेश्चन नीट 2025 के पेपर में पूछे गए थे। और ये इस चीज़ को कैसे अचीव कर पाए, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चंस को फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं ताकि बच्चे को नए टाइप के क्वेश्चंस मिल पाए, ना कि वो सिर्फ पुराने क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करते रहे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था ये नीट 2025 का क्वेश्चन था और ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन उनकी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक बार नहीं बल्कि 3 बार सेम टाइप के क्वेश्चन उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ था। तीनों बार अगर तुम उस क्वेश्चन को पहले से करते तो तुम वो क्वेश्चन नीट 2025 के अंदर भी आराम से कर सकते थे। और इतना ही नहीं, ये तुम्हें मिस्टेक बुक भी प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज देने के बाद। अगर तुम टेस्ट का एनालिसिस करते हो तो कई बार हमें गलतियों का पता नहीं चलता कि हमने क्या गलती कर दी, तो यहाँ पे ये तुम्हें मिस्टेक बुक भी प्रोवाइड करते हैं। तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी कौन से चैप्टर में कौन सा वीक टॉपिक है और इस वीक टॉपिक को तुम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो और तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स एग्जैक्ट मिस्टेक बताएंगे कि तुम कैसी मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या फिर तुम्हारे कंसेप्ट में दिक्कत है, तो ये भी तुम्हें इस ऐप में मिलने वाली है। मिस्टेक बुक्स के थ्रू तुम अपने वीक टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब देखो यार, मैं जानता हूं कि तुमने डिफरेंट कोचिंग्स की भी जो टेस्ट सीरीज है वो ले रखी होंगी, तो मैं नहीं कह रहा तुम उन्हें छोड़ो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो सेटिस्फाई नहीं है, मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमारी टेस्ट सीरीज में इररेलेवेंट क्वेश्चन भरे पड़े हैं, फिर बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछते हैं, फिजिक्स में तो पता ही नहीं पूछते क्या है, तो उन्हें नहीं समझ आ रहा। तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें वो टेस्ट सीरीज़ तुम कर रहे हो, अच्छा है, वेल एंड गुड, करते रहो, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम इस टेस्ट सीरीज़ को उन टेस्ट के साथ देना स्टार्ट करो। ये जो तुम्हारे 30 टेस्ट पेपर्स होने वाले हैं ना, इनके बाद तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा ना, क्योंकि तुमने वो क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस कर लिए होंगे जो कि नीट 2026 के अंदर आने वाले हैं। तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, मिस्टेक बुक मिलने वाली है जो कि तुम्हारे कंबाइन मिलके तुम्हारी रैंक को बहुत अच्छा कर देंगे और तुम्हारे मार्क्स को हर मॉक टेस्ट के अंदर इंक्रीज करते रहेंगे। तो अगर तुम्हें इस ऐप का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा, तुम वहाँ से जाके इस ऐप को चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि रहने वाला है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी दो ही ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे रे ऑप्टिक्स को एलिमिनेट कर दिया है। क्यों किया है? सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब रे ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर है, तुम्हें 1 महीना आराम से रे ऑप्टिक्स में लग सकता है। वहीं वेव ऑप्टिक्स छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट थोड़े हैं, आसान टॉपिक्स आते हैं। तुम यहाँ पे सेम जब मेहनत करके अच्छा आउटपुट ले पा रहे हो तो क्यों अपने आप को उस कंडीशन में डालना जहाँ तुम परेशान भी होगे, मार्क्स भी नहीं आएंगे और फिर और परेशान होते रहोगे, साइकिल में फंस जाओगे। तो खुद को स्मार्टली वर्क करना सीखो। वेव ऑप्टिक्स को पढ़ना, पोलराइजेशन नीट 2025 का क्वेश्चन है, पोलराइजेशन से आया था। उसके बाद ये भी नीट 2025 का ही है, एनसीईआरटी के पेज नंबर ये तो तुम्हें 270 पे देखने को ही मिल जाएगा। पोलराइजेशन से 2024 पोलराइजेशन से ही क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद वाईडीएससी सदाबहार है, हमेशा क्वेश्चन आया है वेव ऑप्टिक्स से, तो वाईडीएससी से तो आना ही आना है। तो ये है वाईडीएससी, इन दोनों टॉपिक्स को वेव ऑप्टिक्स से अच्छे से करके जाना। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। भाई पूरे चैप्टर में अगर तुम्हें कोई चाहिए ना कि शॉर्ट है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, यूनिट एंड डायमेंशन एंड दूसरा है सेमीकंडक्टर। हर टाइम आया है, विदाउट एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि सेमीकंडक्टर उन्होंने लॉजिक गेट से क्वेश्चन नहीं पूछा हो। तो ये है लॉजिक गेट्स। यहाँ पे तुम्हें हर साल हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। लॉजिक गेट में जितने टाइप के क्वेश्चन करते हैं तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद जो आता है एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एस रेक्टिफायर। कई बार क्या होता है ना कि ये जो टॉपिक है ना ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। जैसे मैं तैयारी कर रहा था तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते थे ना तो मैं और मेरा दोस्त क्या करते थे, हम भूल जाते थे कई बार कि ये सेमीकंडक्टर के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। हमें इस टॉपिक का ही नहीं पता था, लेकिन पता रहता था कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, वो हम जानते थे कि सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन ये टॉपिक है, इस टॉपिक से तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये तो नीट 2025 के अंदर आया भी हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी तुम प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। और ये 2015 के अंदर भी हमसे पूछा गया है, तो अगर तुम प्री-वाईक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये 2015 के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना फिजिक्स, मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इन दोनों के अंदर भी
देख रहा था कि सेम नंबर के क्वेश्चन है, हमेशा जितने भी क्वेश्चन आए दोनों में सेम नंबर के हैं, और कहीं ना कहीं ईएम वेव से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं लॉ ऑफ मोशन से। तो लॉ ऑफ मोशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, स्टार्टिंग में ही तुम पढ़ लेते हो, अच्छा है, कंसेप्ट अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, आंसर बहुत देर में आता है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर तुम करते हो भाई 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निपटा सकते हो, और वहीं अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के करते हो तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके कंपैरिजन में तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रेफर करना, ये है कि तुम्हें वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ के जाना है, करना तुम्हें वो भी है, लेकिन जो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए पहले चैप्टर की वो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कंसेप्ट अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। इसके अंदर भी सिर्फ 2-3 टॉपिक हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, तो तुम्हें इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2025 के अंदर भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 2 टॉपिक हैं जहां से तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर से। अब देखो यार, मैंने तुम्हें सारे चैप्टर्स बता दिए कि तुम्हें कौन से ये चैप्टर्स करने हैं, कैसे तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, एग्जाम से पहले तुम्हारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए कि यार अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मैं वो चैप्टर गलत नहीं करूंगा। अब मैंने तुम्हें चैप्टर दे दिए, टॉपिक दे दिए, अब पढ़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कई बार क्या होता है पढ़ने के लिए इतना सब कुछ हो जाता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। अब मैंने क्रिस्प चीज़ ला के दे दी है कि यार यहाँ से टॉपिक है, ये टॉपिक करने हैं, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चन का मैंने तुम्हें सोर्स बता दिया है कि मल्टी लेयर क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं। अब ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है बिना किसी काम चोरी के कि मैं पढ़ाई करूँ। आने वाले 4 महीने डिसाइड कर सकते हैं तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे या नहीं जाओगे, और उसके बाद की जो लाइफ है वो तुम्हारी कैसे होने वाली है। अगर तुम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो तुम इंजॉय करोगे, काफ़ी इंजॉय करोगे, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए तुम्हें अभी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये सेक्रीफाइस लाइफ लॉन्ग भी नहीं है, तुम्हें बस 4 महीने ही तो करने हैं। 4 महीने अगर तुम अपनी नींद का सेक्रीफाइस कर पा रहे हो, अपने दोस्तों से कम मिल रहे हो, फैमिली से कम बातें कर रहे हो, ये तुम्हें बाद में बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाली है। तो उस रिवॉर्ड के लिए मेहनत करो, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, और एट द एंड खुद के लिए मेहनत करो कि तुम्हें एट द एंड रिग्रेट ना हो। मैच खेलने जा रहे हो, मैच खेलने से पहले जितना दम लगा सकते हो ना लगा लो, ताकि मैच खेलने के बाद हारो या जीतो तुम्हें रिग्रेट ना हो एटलीस्ट। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, सारी चीज़ें बता दी हैं। ऐसे ही मैं तुम्हारे केमिस्ट्री की भी वीडियो बना दूंगा, बायो की भी वीडियो बता दूंगा, चाहे एग्जैक्ट टॉपिक बता दूंगा ना, तो सिर्फ तुम उन टॉपिक को करके भी ना 600 प्लस सिर्फ उन टॉपिक्स को करके ये कर सकते हो, क्योंकि हर जो ऐसे बच्चा है जो टॉपर होता है उसे पता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो मैं तुम्हें वो सारे टॉपिक दे दूंगा, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी। और अगर तुम्हें इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। फिजिक्स और भी कोई तुम्हारा डाउट है, जैसे जब तुम अपने डाउट बताओगे ही नहीं तो वो डाउट मुझे पता नहीं चलेंगे, तो तुम्हारे जो भी डाउट है, जो भी तुम मुझसे पूछना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। मैं उसका भी तुम्हें पर्सनलाइज मैसेज करूंगा तुम्हारे डाउट के हिसाब से, कि जो तुम्हारा डाउट है उसको क्लियर करूंगा। तो वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि पहले मैंने देखा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मल्टी लेयर क्वेश्चन है तो वो कैसे आ सकते हैं, कैसे तुम उनको सोल्व कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को करने में तो थोड़ा टाइम लगता है और मेहनत भी अच्छी लगती है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हारे लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी और ऐसे जो तुम्हारे एक्चुअल में काम आने वाली वीडियोस भी हैं वो भी मैं बैक टू बैक लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।